हेलो दोस्तों, कैसे हैं? मैं संजय कुमार। अ, क्लास 9th का जो ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 है, उस पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। और चैप्टर नंबर 2 जो है मेनली जो है सो बात करता है कि भारत की भौतिक स्वरूप, संरचना और उच्च आवाज के बारे में क्या है। तो देखिए, कोई भी देश है उसमें पहाड़, पठार, मैदान, घने जंगल और अपचय अपर्दन होते रहता है। कहीं कुछ बनता है तो कहीं कुछ बिगड़ता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है कहीं पे भी, तो इसमें मेन चीज़ जो है उस चीज़ को ध्यान रखना है कि मान लीजिए कि यह पृथ्वी है, तो पृथ्वी का यह कोर है, मतलब कि अंदर का सबसे नीचे का पार्ट है, ठीक है। कोर में जो है सो आपका सबसे हाईएस्ट डेंसिटी वाले मेटल हैं, जैसे कि निकेल है और आयरन है। उसके ऊपर जो है सो उससे थोड़े से कम डेंसिटी वाले हैं। तो ये एक तरह से नीचे वाला जो है ये ठोस है, मतलब पूरा एकदम ठोस तो नहीं है लेकिन ठोस है फिर भी। और उसके ऊपर जो है सो इसको मेंटल बोलते हैं। तो मेंटल जो है यह तरल है, ठीक है। और यह सिलिकॉन और मैग्नीशियम वगैरह का बना हुआ है। और सबसे ऊपर वाला जो भाग है यह जो है सो सिलिकॉन और एल्युमिनियम का बना है, इसको सियाल बोलते हैं, ठीक है। तो अब जैसे जैसे अंदर जाते हैं डेंसिटी बढ़ते जाती है। और जैसे जैसे मान लीजिए कि यह पानी है, यह कोई आपका बाल्टी है, उसमें पानी भर दीजिए तो इसमें अगर एक स्लैब ईंट का डालेंगे तो यह डूब जाएगा, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि कोई ऐसा है कि कागज़ के कोई टुकड़ा डालेंगे तो डूबेगा नहीं, तो तैर रहा है। तो ऐसे ही है हमारे पृथ्वी के जितने भी देश हैं जो आपको दिख रहे हैं, वो तैर रहे हैं किसके ऊपर? मेंटल के ऊपर। मेंटल मतलब कि जो तरल पदार्थ है उसके ऊपर वो तैर रहे हैं। और डूब क्यों नहीं रहे उसके अंदर? क्योंकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा है और इसकी डेंसिटी कम है, इसलिए उसके ऊपर तैर रहा है। अब भारत देश में भी आपका जो है सो आपके पहाड़ मिलते हैं, जैसे हिमालय हो गया, अरावली हो गया। पठार मिलते हैं, पठार जैसे आपका कर्नाटक का पठार हो गया, दक्कन का पठार हो गया। मैदान जैसे गंगा का मैदान हो गया या तटीय मैदान हो गया। और फिर घने जंगल मिलते हैं। घने जंगल या जंगल के अगर कहीं है तो इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि टेम्परेचर की आपका तापमान, ये और उसके बाद में जो है सो मॉइस्चर, ये 2 फैक्टर जो है सो कहीं पे भी जंगल उगाने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है। और किसी भी एग्ज़ाम में जाके देख लीजिए, अगर कहीं जंगल से क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द कॉज़ या कारण क्या है यहाँ पे घने जंगल होने का, तो एक तो टेम्परेचर होता है और दूसरा मॉइस्चर होता है, ठीक है। और ये पहाड़ और ये पठार हैं या ये मैदान हैं, तो इनको तोड़ने का काम देखिए, पृथ्वी के अंदर की चीज़ें जैसे कि इसमें जो है सो एनर्जी ज़्यादा है, तो यहाँ से एनर्जी निकलना चाहती है, ठीक है। तो निकलना चाहती है तो निकल के यहाँ पे मान लीजिए कि पहाड़ बना दिया। और सूरज अपना यहाँ पे है, तो सूरज से लाइटें आती है तो यह एनर्जी जनरेट करती है। और यहाँ पे आके फिर इसको तोड़ के नीचे ले जाता है। तो 2 कारक हैं, एक बनाने वाला है और एक बिगाड़ने वाला है। अपने यहाँ भी बहुत सारे दोस्त हैं जो बनाते रहते हैं, कुछ दोस्त ऐसे हैं जो अपने को बिगाड़ते रहते हैं। तो अपने को बनना है, बिगड़ना नहीं है, ठीक है। तो पहाड़, पठार, मैदान ये हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर इसका कारण क्या है कि यहाँ पे पठार है, यहाँ पे पहाड़ है या यहाँ पे मैदान है, यहाँ पे घने जंगल है। इसका कारण क्या है, यही जानना है। इस चैप्टर में जो है सो बेसिकली इसी पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो अब इसको ज़रा देखें कि देखिए, अगर आप भारत की कल हम लोग पढ़ रहे थे तो हमने आपको भारत का मानचित्र बनाया था। तो देखिए भारत का जो मानचित्र है, ठीक है, भारत के मानचित्र में यहाँ पे जो है सो ये एक पठारी इलाका है, ठीक है। पठारी इलाका में यहाँ जो है ये पहाड़ है, मतलब है पठारी हैं लेकिन कगार है क्योंकि ये धंसा हुआ पार्ट है। तो इधर से आप देखोगे तो ऊंचा दिखेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि पहाड़ है। और ये भी पहाड़ है
लेकिन इसकी ज़्यादा ऊँचाई, इसकी कम ऊँचाई है और ये रेगुलर है, एक सीरीज़ में है और एक सीरीज़ में नहीं है। दूसरा चीज़ ये है कि आपका हिमालय है, तो हिमालय जो है सो कुछ ऐसा है, ये नीचे चला गया है, ये आपका अंडमान निकोबार जो है सो इस हिमालय का पार्ट है, ठीक है? तो अब ये जो पहाड़ है, तो अगर हम देखें, अगर हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक की यात्रा अगर हम पैदल शुरू करते हैं, सपोज़ दैट कि हमने कहाँ से हिमालय जम्मू कश्मीर से हमने चलना चालू किया और यहाँ तक आए, तो हमें क्या-क्या मिलेगा भैया? तो यहाँ पे पहाड़ मिलेगा, हिमालय मिलेगा, ये पूरा हिमालय का पार्ट है, तो ये हिमालय हो गया। अगर हम एक लाइन में पैदल यात्रा हम देखना चाह रहे हैं कि भैया इंडिया में क्या-क्या है, पैदल शुरू किए जम्मू कश्मीर से, हिमालय मिलेगा। फिर क्या मिलेगा हमको? हिमालय से जब नीचे उतरेंगे तो हिमालय की नदियाँ ने अपने साथ में निक्षेप ला करके और यहाँ के खाली मैदानों को भर दिया है। तो एक बढ़िया विशाल मैदान मिलेगा जिसकी लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर है। कौन-सी लंबाई? ईस्ट वेस्ट लंबाई, और मोटाई जो है सो 400 से लेकर के 200 के आसपास लगभग-लगभग है। मोटाई ये कहीं ज़्यादा है और कहीं कम है। तो एक पहले हिमालय मिल गया, फिर ये गंगा का मैदान है। ये वाला जो भाग है ये गंगा का, गंगा इधर देखो, इधर ये गंगा हो गया, इधर ये ब्रह्मपुत्रा हो गई और इधर ये कौन-सी हो गई? इंडस हो गई। इंडस को हम लोग क्या बोलते हैं? सिंधु नदी बोलते हैं। तो इन तीनों नदियों ने एक विशाल मैदान का निर्माण किया है जिसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है, तो ये हो गया। अब तुमने जो है सो हमने कहाँ से जम्मू कश्मीर से चलना चालू किया, उसके बाद में हम लोग फिर कहाँ आ गए जम्मू कश्मीर के बाद में? जम्मू कश्मीर के बाद में हम लोग आ गए हैं अब यूपी में आ गए हैं, या यूपी में कहो या पंजाब में कहो, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश होते हुए अब हम जैसे ही मध्य प्रदेश में आएँगे, अब हमको पथरीला ज़मीन मिलने लगेगा। अब नीचे यहाँ तक पथरीला मिलेगा, मतलब ये कुछ ऐसा है, ये त्रिभुजाकार है, तो इसको हम लोग म हिमालय हो गया, ये मैदान हो गया और ये पठारी भाग हो गया। कहाँ से कहाँ तक? तो ये कुछ ऐसा है, ये यहाँ से मतलब कि आपके कुछ राजस्थान का पार्ट आता है, फिर मध्य प्रदेश का पार्ट आता है, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश का भी पार्ट आता है, झारखंड का भी पार्ट आता है, कुछ बिहार का भी पार्ट आता है, कलकत्ता का भी पार्ट आता है, तो ये ऐसा है, ठीक है? तो ये पठारी भाग हो गया। पठारी भाग, ये पूरा पठारी भाग में आ गया, यहाँ तक आ गया, नीचे फिर आ गया आपका क्या? कि नीचे यहाँ पे सागर आ गया। तो आपने अगर कहाँ से चालू किया? तो जम्मू कश्मीर से चलना चालू किया और कन्याकुमारी तक अगर हम जा रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है? हिमालय मिल रहा है, हिमालय के बाद में गंगा का मैदान मिल रहा है, फिर पठारी भाग मिल रहा है, फिर सागर मिल रहा है। तो अब आपको यहाँ पे भारत में ये विविधता हो गया, बहुत सारी चीज़ें मिल रही है, तो अब हमको ढूँढना पड़ेगा कि इसका कारण क्या है भैया, कि हम जब जम्मू कश्मीर से चले और हम अगर कन्याकुमारी तक जा रहे हैं, तो भारत में ही इतनी सारी चीज़ें हैं, तो वर्ल्ड में कितनी विविधता है, इसको जानना भी तो पड़ेगा कि रीज़न क्या है इसका। तो इसका रीज़न जो है सो अगर देखा जाए तो प्लेट टेक्टोनिक या पे प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है। तो तुजो विल्सन जो है सो 1965 में इस वर्ड का यूज़ किया था कि प्लेट टेक्टोनिक या प्लेट विवर्तनिक। तो याद रखना, विवर्तनिक थोड़ा-सा कहना हिंदी थोड़ा-सा टफ रहता है, लेकिन हिंदी अगर कहें प्लेट टेक्टोनिक तो वही चीज़ है, तो याद रखना आप लोग यहाँ पे ये विवर्तनिक को टेक्टोनिक याद रखना, ठीक है? बस इतना ही बार आप लोग करना है, प्लेट टेक्टोनिक। तो अब लेकिन ये सिद्धांत है प्लेट टेक्टोनिक का, ये डब्ल्यू.जे. मॉर्गन ने 1967 में प्रतिपादन किया था इस सिद्धांत का कि प्लेट टेक्टोनिक होता क्या है। तो हम लोग को थोड़ा-सा समझना पड़ेगा प्लेट टेक्टोनिक के बारे में। तो प्लेट टेक्टोनिक क्या है भैया? तो हमने आपको बोला था ना कि एक ये जो है सो एक बड़ा-सा टुकड़ा है, ठीक है? बड़ा-सा टुकड़ा है, कोई भी बड़ा परिवार रहता है, तो क्या होता है? टूट जाता है, ये भी टूटेगा। बड़ा परिवार होगा तो बहुत सारे लोग होंगे, हल्ला-गुल्ला ज़्यादा मचाएँगे तो क्या हुआ? टूट गया। तो एक प्लेट ए हो गया और एक प्लेट बी हो गया। बड़ा प्लेट है, तो अब ये प्लेट ए हो गया और ये प्लेट बी हो गया। अब मान लीजिए 8 भाई थे, तो 4 भाई यहाँ भी हैं, अभी ए में भी 4 भाई हैं और बी में भी 4 भाई हैं। तो फिर इनमें लड़ाई होगा, फिर ये टूट जाएगा, फिर ये 2 पार्ट में टूट जाएगा। एक प्लेट ये हो जाएगा और एक प्लेट ये हो जाएगा। फिर इनमें भी वैसे ही टूट होगा। लेकिन ऐसा कंडीशन तो पृथ्वी के साथ तो नहीं है ना। हम लोग तो जानते हैं कि पृथ्वी क्या है, पृथ्वी गोल है। अब गोल है तो क्या था कि जब वर्षा हुई, जब पृथ्वी का निर्माण हुआ, तो ये एक गोल भाग था, ठीक है? हम लोग अभी हमने देखा
कि इसके नीचे जो है सो तरल है। ज्वालामुखी के उद्गार जो आप देखोगे, अगर आप यूट्यूब पे सर्च करना कभी ज्वालामुखी के उद्गार के बारे में, लावा के बारे में, तो वो तरल निकलता है, लाल निकलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये मेंटल वाला पार्ट जो है सो तरल है, ये तरल है, और ये जो है कोर वाला ठोस है, ठीक है। तो ये 2900 किलोमीटर लगभग लगभग इसकी जो है सो डीपनेस है, ठीक है। तो अब क्या है, और इसकी जो है सो 5 किलोमीटर थिकनेस है महासागरों में, और लगभग लगभग जो है सो 25 से 30 किलोमीटर थिकनेस है, जो हार्ड जैसे हम लोग ज़मीन पर रहते हैं, इसकी गहराई 25 से 30 किलोमीटर है, और महासागरों में बेसाल्ट है वो 5 किलोमीटर है। उसके बारे में अभी हम लोग बाद में बात करेंगे। तो अब क्या है कि कि चारों तरफ से क्या था, चारों तरफ से इधर पानी भरा था, ठीक है, पानी भरा था, और अंदर चूंकि एनर्जी है, ये एनर्जी है, तरल है, तो धक्का मार रहा था, तो धक्का मारा तो ये टूट गया। क्या हो गया? टूट गया। पहले दो पार्टों में टूटा, तो दो पार्टों में टूट गया। अब जब दो पार्टों में टूटा तो बीच में पानी भर गया। पानी भरने से जो निर्माण हुआ वो टेथिस सागर का निर्माण हुआ। काहे का निर्माण हुआ? तो इसको बोलते थे पेंजिया। जो बाहर वाला जो एक ही पार्ट है, बड़ा एक स्लैब है, जैसे हमने बोला, इसको इसको पेंजिया बोलते थे, और इसके चारों तरफ जो सागर या महासागर था उसको पेंथालसा बोलते थे। याद रखना, ये आता है क्वेश्चन में, पेंजिया और पेंथालसा के बारे में। ये है भी, बताया भी हूँ, आगे मिलेगा आपको। तो क्या है, पेंजिया और पेंथालसा हो गया, बीच में ये हो गया। अब नीचे, अब देखो, अब ये ऊपर जैसे यूरेशिया हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, आर्कटिक हो गया, रसिया हो गया, या आपके पैसिफिक हो गया, ये सारे जो हैं वो किस में आएंगे? ये देखो, ये अब जो ऊपर वाला ये जो टूटता है, ये पूरे वाले भाग को हम लोग बोलते हैं पेंजिया, और बड़े वाले महासागर को पेंथालसा बोलते हैं। तो जब ये वाला भाग जब टूटा, तो ये ऊपर के जो भाग को हम लोग जो बोलते हैं, तो पहले ये जो है सो अंगारा लैंड है। ऊपर वाला जो कहा गया वो अंगारा लैंड कहा गया। क्या कहा गया? अंगारा लैंड कहा गया। और नीचे वाले को गोंडवाना लैंड कहा गया। तो गोंडवाना लैंड में जैसे साउथ अफ्रीका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, भारत हो गया, ऑस्ट्रेलिया होगा, अंटार्कटिका हो गया, ये आ गया, हम लोग इसमें आ गए, और अंगारा लैंड ऊपर चला गया, ठीक है ना। तो अब देखना कि वर्ड से भी देखो, अंगारा अंग्रेजी से थोड़ा सा मिलत जुलता लग रहा है। ऊपर वाले जितने हैं, मतलब कि अगर हम मैप पे बात करें, अगर हम, तो ऊपर वाले जितने हैं अंग्रेजी बोलने वाले हैं ना, तो ऊपर चले गए। ऊपर मतलब नॉर्थ साइड में चले गए। मतलब कहाँ चले गए? कि ये जो है सो, आप अगर हम मैप बनाते हैं, अगर थोड़ा सा आप ध्यान दो, तो हम लोग ये मैप बना रहे हैं, ये कुछ ऐसा है, ये जो है सो ये आया ऐसे, और ये आया ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया नॉर्थ अमेरिका, और ये हो गया साउथ अमेरिका, ठीक है। यहाँ छोटे छोटे बहुत सारे देश हैं। और फिर इधर क्या हो गया? हम्म और ये आपका जो है इधर, ये इंडोनेशिया वगैरह हो गया, इधर हो गया आपका, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि ये टूटा है। तो कैसा है कि ये ऊपर वाला भाग जो है, ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया, ये यूरोप हो गया, ये एशिया यूरेशिया हो गया, ठीक है। ये बन गए। तो ये अंगारा अंग्रेजी बोलने वाले लोग हैं, याद रखना, मतलब बनाने के लिए, मतलब ऐसा बताने के लिए, ऐसा नहीं है कि ये वैसे ही नामकरण। और नीचे वाले ये गोंडवाना है। गोंड जाति के लोग जो हैं सो, जो थोड़ा कम नॉलेज वाले हैं, तो बोलोगे इधर ऑस्ट्रेलिया भी तो अंग्रेजी बोलता है, लेकिन समझाने के लिए हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा अंगारा और गोंडवाना लैंड था, ठीक है। तो जब ये हमने बोला घर टूटा, तो इसमें जो है सो ये बड़े बड़े प्लेट है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, भारत,
देखना याद रखना, भारत और ऑस्ट्रेलिया जो है सो, भारत वाला प्लेट जो है सो ये समुद्री प्लेट है। ये कभी भी कंफ्यूज नहीं करना। एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है कि भारत प्लेट समुद्री है या लैंड वाला है, तो समुद्री प्लेट है। दो तरह के प्लेट है ना। अरे भैया, अब ये पृथ्वी पे ही है ना, कहीं समुद्र है कहीं पे लैंड है। तो एक प्लेट लैंड वाला हो गया, दूसरा प्लेट समुद्र वाला हो गया। अफ्रीका प्लेट हो गया, अमेरिका प्लेट हो गया, यूरेशिया हो गया, फ्रांस महासागर, आर्कटिक हो गया। तो अमेरिका में नॉर्थ और साउथ अमेरिका भी है, अगर इसमें बात करें तो। बाकी कोकोज, नजाका स्कैटिया, अरेबियन, सोमालिया, फिलीपींस, बिस्मार्क, जुआन दू फूका और कैरेबियन और कोकोज प्लेट हो गया। इसका हम लोग अभी और जब डीप में जाएंगे, आगे जब पढ़ाएंगे तो इसका बताएंगे, लोकेशन भी बताएंगे। बाकी तो ये बड़े बड़े प्लेट को तो हम लोग देख ही लिए, जो अभी मैप में देखे थे। देखो ये मैप में अगर हम देखते हैं तो एक प्लेट ये हो गया, एक प्लेट ये हो गया, एक प्लेट ये हो गया, अपना इंडिया और ऑस्ट्रेलिया मिला के एक प्लेट हो गया, यूरेशिया मिला के एक प्लेट हो गया, ये प्रशांत महासागर मिला के एक प्लेट हो गया, ठीक है ना। लेकिन अब देखना, अब ये जो है अटलांटिक है तो ये इसी का पार्ट है, इसको अलग से हम नहीं उसमें वो कर रहे हैं, ठीक है ना। ये प्रशांत वाला पार्ट हो गया, ठीक है। और एक आपका जो है सो अंटार्कटिका यहाँ पे है। तो ये प्लेटें हैं जो बड़ी प्लेटें हैं, ठीक है। और ये छोटे-छोटे इसी के बीच-बीच में लोकेशन है, वो बता देंगे हम। प्लेट हम लोग देख लिए। स्थलकंद या महासागर के नीचे का भाग जो है सो अब यहाँ पे आ गया है कि स्थलकंड। मान लीजिए हमने बोला था ये स्लैब है, तो ये स्थलकंड है। और इसी से नीचे जो है सो यहाँ पे ये महासागर है। तो एक यहाँ पे पानी भरा हुआ है ना, ये पूरा पानी है। तो या तो प्लेट ये प्लेट हो गया, या फिर ये प्लेट ये हो गया, 2 प्लेट हो गया, ठीक है। और ये दोनों जो हैं सो ठोस हैं भैया, याद रखना। और इसके नीचे जो है सो तरल लावा है, एकदम गरम। जैसे कोई आपने देखा हो जब मम्मी या लोग जब लाई बनाती हैं तो गुड़ को पकाती हैं, तो लावा एकदम जो होता है ना गीला रहता है, लेकिन कितना गर्म रहता है, वैसे ही है ये भी। ये तरल पदार्थ है और ये उसके ऊपर ठोस है, ठीक है। और ये एक हमने अभी प्लेट आप लोगों को बता दिए थे। अब क्या है कि पठार की अगर हम, प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है? प्रायद्वीप का मतलब ये होता है, कल भी हम बताए थे आप लोगों को, कि जो है सो 3 साइड से, एक साइड से ये अरब सागर हो गया, ये बंगाल की खाड़ी हो गई, हिंद महासागर हो गया। 3 साइड से घिरा हुआ कोई भाग रहेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप बोलते हैं, ठीक है? और पठार है इसलिए पठार बोलते हैं। तो भारत का यही है ना जी, भारत तो यही है ना? तो ये प्रायद्वीप है। तो जो है सो भूप्रपट्टी का सबसे पुराना भाग, ये याद रखना, मेंस में, प्रीलिम्स में, बोर्ड एग्जाम में, हर एक जगह इसको पूछा जाता है। तो हमारा जो पेनिनसुलर इंडिया है या प्रायद्वीपीय इंडिया है, जो पठारी भाग है, जो आपका मध्य प्रदेश से लेकर कन्याकुमारी तक है, तो भूप्रपट्टी का सबसे पुराना भाग, मतलब ये गोंडवाना लैंड का भाग है। पृथ्वी पर सबसे पहले ठोस हुआ है, मतलब कि ये इग्निशियस रॉक है। इग्निशियस रॉक है मतलब अग्नेय चट्टान है, ठीक है ना। और यह कभी समुद्र में डूबा ही नहीं, ये भी याद रखना है। ये बहुत बार क्वेश्चन, और ये बहुत यहाँ से गुड क्वेश्चन बनते हैं, मतलब शानदार क्वेश्चन बनता है यहाँ से। आपको जैसे आप प्रीलिम्स में बैठते हो देने के लिए, चाहे स्टेट पीएससी हो, चाहे आपका जो है सो एसएससी हो गया, इवन एट आपका यूपीएससी हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन ऐसे बनाएंगे, ऑप्शन में देंगे कि प्रायद्वीपीय पठार का पहला स्टेटमेंट ये रहेगा कि ये भूप्रपट्टी का सबसे पुराना भाग है। दूसरा स्टेटमेंट ये रहेगा कि पृथ्वी का सबसे पहले ठोस हुआ, ठीक है। और तीसरा स्टेटमेंट ये रहेगा कि यह कभी समुद्र में डूबा ही नहीं। और चौथा स्टेटमेंट ये रहेगा कि यह मध्य प्रदेश से लेकर कन्याकुमारी तक है। तो आपको चारों स्टेटमेंट सही करना पड़ेगा, तब जाके आपका ये क्वेश्चन सही होगा। तो जब तक बेसिक नहीं जानेंगे तब तक हमारे लिए जो है सो बहुत टफ रहेगा चीज़ों को कवर करना। ये बेसिक है, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यह कभी समुद्र में डूबा ही नहीं है, और सबसे पहले ठोस भी हुआ है, और भूपर्वपट्टी का सबसे पुराना भाग है। ये तीनों चीज़ को अगर हम याद रखते हैं तो हमारे आगे चल के काम आसान हो जाएगा। अब हमने बोला कि अब प्लेट है, अब मैंने बोला कि जाहिर सी बात है कि घर टूटा, दो भाई है, एक ये भाई है और दूसरा ये भाई है। अरे भाई, जमीन जायदाद के लिए झगड़ा तो होगा ना। तो जब झगड़ा होगा तो कभी ये दोनों एकदम आके टकरा जाएंगे। जब टकरा जाएंगे तो क्या होगा? बीच में जो बच्चे वच्चे होंगे, जो लोग होंगे, ऊपर उठ जाएंगे, भागेंगे, तो पहाड़ का निर्माण हो जाएगा। इसको विनाशी प्लेट बोलते हैं, ठीक है। या फिर अब दो घर है, दो घर में झगड़ा हुआ है, और दोनों घर जो है सो अब दूर भाग रहा है, तो भैया नीचे वाले आराम से रहेंगे, कोई लफड़ा नहीं होगा। तो क्या होगा? यहाँ शांति छा जाएगी, कुछ निर्माणकारी काम होगा, कुछ नया घर वर बनने लगेंगे। तो निर्माणकारी प्लेट हो गए कि दो प्लेट अगर सामने से टकराते हैं तो बीच के लोग भागेंगे, ऊपर उठेंगे, इधर उधर करेंगे, तो पहाड़ का निर्माण हो जाएगा। ये विनाशी प्लेट से हुआ। अभी इसमें आगे और बताएंगे, अभी रुक जाओ। उसके बाद में दो प्लेट अगर टकरा गए,
अब दूर भागे, मतलब 2 घर के लोग लड़ाई नहीं कर रहे हैं, अब दूर भाग रहे हैं। तो जब दूर भागेंगे तो क्या होगा कि आपका जो है सो निर्माणकारी, मतलब कि स्थान है, शांति आएगी। जैसे इंडिया और पाकिस्तान शांत हो जाएँ, तो जो बीच के लोग हैं, जो आराम से अपना घर-वर बनाने लगे, जम्मू-कश्मीर, कठुआ-वठुआ के लोग घर-वर बनाने लगे, तो भी निर्माणकारी है, कंस्ट्रक्टिव है और ये डिस्ट्रक्टिव है। और 2 प्लेट रगड़ करके जा रहे हैं, इसके ऊपर से ये रगड़ करके चला गया, तो यहाँ भूकंप वगैरह आएगा, ज्वालामुखी भी आ सकती है, बहुत हुआ तो। तो इसको बोलते हैं संरक्षित प्लेट, मतलब कि किसी चीज़ का ना विनाश हो रहा है, ना नया चीज़ बन रहा है, संरक्षण में है, कंज़र्वेटिव है। मतलब कि ये जो है सो बस रगड़ रहे हैं और कुछ नहीं। जैसे आपका देख लिया जाए तो अफ्रीका प्लेट और इंडिया प्लेट के बीच में घर्षण होता है, ठीक है? तो फिर सॉरी, अफ्रीका की बात कर रहा हूँ, कौन था? अरबियन प्लेट और इंडिया प्लेट के बीच में घर्षण होता है, ठीक? तो संरक्षण, तो ये चीज़ है, ये समझा दिया हमने। ये थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा चीज़ें नया है, टर्म नया है, तो इसको याद करना पड़ेगा। ये बार-बार पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है? तो अब जो है सो यहाँ पे मान लीजिए 2 प्लेट हैं, अभी हमने बोला था। तो अब जैसे मान लीजिए कि सिलिकॉन और एल्युमिनियम को सियाल बोलते हैं, ठीक है? और यह प्लेट जो है सो ये सिलिकॉन और मैग्नीशियम का बना है, ठीक है? और इसमें क्या है? पानी भरा है। इसमें पानी भरा है और ये सिलिकॉन और एल्युमिनियम का बना है, और सिलिकॉन और मैग्नीशियम का बना है। तो जो भारी है वो नीचे है, इसके ऊपर महासागर है और ये अपना प्लेट है, ये अपना कॉन्टिनेंट है या महादेश है। तो अब क्या है कि मान लो कि यह प्लेट इधर मूव करे या यह प्लेट इधर मूव करे, तो जो भारी है वो नीचे दबेगा, तो ये उसके ऊपर चढ़ेगा। जब ये चढ़ेगा और ये नीचे जाएगा, तो ये नीचे जाके क्या होगा? इधर तो क्या है? इधर तो लावा है, खौलता हुआ गुड़ का वो है, खौल रहा है एकदम। तो ये इसमें घुसेगा, घुसेगा तो ये जलने लगेगा, गलने लगेगा, ये गलने लगेगा। अब गलने लगेगा तो जो अमाउंट है लावा को तो फिक्स है, अब ये नया लावा बनने लगा, तो नया लावा बनने लगा तो क्या होगा? यहाँ से ज्वालामुखी के रूप में क्या होगा? निकलने लगेगा। यहीं से नहीं, मान लो ये मजबूत है तो फिर जगह ढूंढेगा, यहाँ ढूंढेगा जगह, यहाँ ढूंढेगा जगह, यहाँ जहाँ उसको कमजोर कमजोर जगह मिलेगा, वहां से निकलना चालू हो जाएगा। तो वैसे बोलते हैं ज्वालामुखी फट गया। अब अगर और हम बात करते हैं पृथ्वी के बारे में, तो पृथ्वी को हम लोग एरा और टाइम में बांटते हैं, ये क्वेश्चन आता है। तो जैसे मान लो कि हम लोग जो है सो निर्माण, अब पृथ्वी का निर्माण 5 अरब वर्ष पहले हुआ। कितने साल पहले हुआ? 5 अरब वर्ष पहले हुआ। तो पृथ्वी की आयु 4 महाकल्प में बांटा गया है, ये याद रखना। थोड़ा सा जो है सो ये थोड़ा सा रटने वाला पार्ट है। जैसे कि अजैविक या जोइक या पूरा जैविक या प्रारंभिक, मतलब कि जो देखो, जब पृथ्वी गर्म थी, एकदम गर्म थी, ठीक है? उसके बाद में फिर जो है सो पृथ्वी थोड़ी ठंडी हुई, तो पूरा जैविक, फिर मध्य जैविक, मिजोइक, जो पृथ्वी ठंडी हुई, एकदम बर्फ बन गई, फिर जो है सो उसमें गर्मी आई। तो जैसे पृथ्वी पे बहुत पहले जो क्या होता था कि ठंडी हुई, फिर एकदम ठंडी हो गई, तो बर्फ जम गए। थोड़ी सी फिर गर्मी हुई, तो फिर बर्फ पिघल गए, फिर बर्फ जम गए, फिर पिघल गए, फिर बर्फ जम गए। तो ऐसे 4 चरणों में हुआ है, ठीक है ना? तो इसके बारे में जब आपको जब बहुत ज़्यादा ज्योग्राफी पढ़ना होगा तो, बट उतना ज़रूरत नहीं है। जैसे वो गूंज, मिंड, ये सब टर्म हैं जो यूज हुए हैं। और जो आपके फिर नॉर्थ अमेरिका में जो बहुत सारे लेक एक लाइन से दिखती हैं, वो बर्फ जमने के कारण ऊपर के दबाव से धंसी हैं। और बर्फ क्यों जमा? क्योंकि ऊपर से उल्का पिंड आ गए या ज्वालामुखी का विस्फोट हो गया, तो सूरज की लाइट आना कम हो गया। जब टेम्परेचर लाइट आना कम होगा तो क्या होगा? एक जितनी वायुमंडल में हवाएं हैं, जो जल वाष्प है, वो क्या होगा? जमने लगेंगी। या कहीं मान लो इधर पड़ रहा है लाइट और इधर नहीं पड़ रहा, इधर उल्का पिंड पड़ रहे हैं और इधर लाइट पड़ रहा है, तो यहाँ की जलवाष्प गर्म होके जाएगा हवाओं के चलते और यहाँ आकर के जमना चालू हो जाएगा। तो एक बहुत बड़ा पृथ्वी पे लेयर हो जाता है और इसी कारण ये जमीन धंस जाती है। तो ये लेक बने हैं, कहाँ पे लेक बने हैं ऐसे? तो अंटार्कटिक आर्कटिक में बने हैं। आर्कटिक में जैसे आप जाओगे स्कैंडिनेवियन कंट्री में जब जाओगे तो उधर मिलेंगे, या फिर जो है सो कनाडा और नॉर्थ अमेरिका में मिलते हैं। तो अब हमारा जो है सो अब ये बड़े-बड़े टाइम हो गए, ठीक है ना? 4 महाकल्प हो गए, अजोइक पहले जोइक या अजोइक म अजैविक, पूरा जीव और या प्रारंभिक और मध्य हो गया और फिर सिनोजोइक, ठीक है? नूतन। और इस पीरियड को भी हम लोग जो है सो क्या है, मैं ये एरा है, इसको हम एरा को जो है सो अब हम लोग जैसे कि इसमें कैम्ब्रियन है,
सबसे लंबा है, ठीक है ना? ये अब इसको जो है सो और छोटे पार्ट में बाँटते हैं। ये जो है सो हमारा बहुत बड़ा पार्ट है, तो इसको जो है सो हम लोग छोटे पार्टों में डिवाइड करते हैं। तो अब अर्थ की एज की बात करते हैं हम लोग, तो हम अभी आपको बता रहे थे कि ये जो है सो बाहर वाला पार्ट जो है सो अर्थ के चारों तरफ जो है सो पंथालसा था, और जो है सो पेंथालसा था, और अंदर जो है सो क्या है, ये पृथ्वी है, तो टूटा तो क्या हुआ हमने अभी बता चुके हैं, ये 33 सागर का निर्माण हुआ, ये हम बता चुके हैं आपको, ठीक है ना? और नीचे वाला जो गोंडवाना वाला भी हम बहुत अच्छे से डिटेल में आपको डिस्कस कर चुके थे। हाँ, अब थोड़ा सा हम देखें तो हमारा जो है, ये जो है सो आपका इंडिया है। तो इंडिया को शुरू में अगर देखें इंडिया को, तो इंडिया इतना ही था, भारत जो है इतना ही था, ये वाला भाग जो है सो इतना ही था भारत, ठीक है? और यूरेशिया प्लेट से जब ये टकराता है, तो यहाँ पे जो है सो धीरे-धीरे, अब अचानक सीधे नहीं टकराया, धीरे-धीरे टकराया। तो जब धीरे-धीरे टकराया तो ये इंडिया था और ये यूरेशिया प्लेट था, तो आया ऐसे। तो अब ये दोनों ऊँचावच थे, तो यहाँ पे समुद्र के मलबा आके भरने लगा, और इधर से भी समुद्र के मलबा भरने लगा, तो यहाँ भर गया। लेकिन इसकी स्पीड जो है सो मान लो 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर की स्पीड है, पर ईयर की इसकी 2.5 सेंटीमीटर है, तो इससे बढ़ते ही रहा। तो 2.5 सेंटीमीटर बढ़ने में हज़ारों किलोमीटर हैं। तो कितने साल लगे होंगे सोचो आप ज़रा, काफ़ी साल लग गए होंगे। तो उसके कारण क्या हुआ? उसके कारण यह हुआ कि ये मलबा भरते रहे, समुद्र था, इधर से नदियाँ आके भर रही थी, तो मलबा भरते रहा। लेकिन जब ये दोनों टकराया, जब एकदम पास में गया, तो धीरे-धीरे ये उठने लगे। तो ये ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और ये जो शिवालिक, ये हिमालय का निर्माण हुआ है। तो अब इंडिया जो दिखता है, ये वाला जो पार्ट दिखता है आपको, ये वाला जो है सो इसी टकराने से हुआ है, इसी के कारण हुआ, क्योंकि मलबा भरते रहा और ये उठ गया। तो पहले इंडिया इतना था, अब इंडिया ये पूरा हो गया है। तो ये है उसके बनने के कारण। जो ऊपर वाला ये माथा जो बना है ना, ये इसी टकराने से बना है। इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा, ये वाला जो है सो टकराने से ही बना है। अब जो है सो आपका ये टकरा गया, ये पठारी भाग है, और ये जो है सो आपका कौन-सा है? ये पठारी भाग हो गया, और ये हिमालय हो गया। पठारी और हिमालय भाग के मिलने से हमारा पूरा इंडिया बना। लेकिन पठारी भाग की नदियाँ भी इसमें जाके गिरने लगी, क्योंकि अब चूँकि उठा भी है, तो जो प्लेट है किनारे पे, वो तो गहरा ही होगा। गहराई लगभग 1200 किलोमीटर की है। इतना किलोमीटर की गहरा था। तो यहाँ से नदियाँ, चूँकि ये उठा, तो मान लो 4000 मीटर के ऊपर गया, तो वायुमंडल के उस 4000 मीटर बर्फ़ मिलने लगता है, तो यहाँ पे बर्फ़ गिरने लगा। बर्फ़ गिरने लगा तो बर्फ़ से भर गया ये। जब बर्फ़ से भर गया, तो यहाँ पे हिमनद का निर्माण हो गया, और वही बर्फ़ नीचे खसकने लगा। टेम्परेचर जब नीचे आया, तो टेम्परेचर बढ़ गया, तो वही अब बर्फ़ पानी बन गया। अब नदी आने लगी। नदी आने लगी, तो साथ में इन पहाड़ों के जो टूटे हुए मलबे थे, पत्थर, मिट्टी, ये वो सब ले आके भरने लगी, तो इसको भरने लगी। तो यही से जो है सो 2400 किलोमीटर लंबी मैदान का निर्माण हो गया। और नदियाँ कौन-कौन सी? ये आपकी कौन-सी हो गई? सिंधु नदी हो गई, ये गंगा नदी हो गई, और ये ब्रह्मपुत्र नदी हो गई। तो इन सब तीनों ने मिल कर के ये 2400 किलोमीटर लंबे मैदान का निर्माण कर दिया। इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा हमको, ठीक है? अब उसके बाद में जो है सो हमने बताया था आपको कि हिमालय जो है सो कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसा है। अब फिर ये नीचे जाता है, और ये है अंडमान निकोबार। तो इसी का जो हिमालय का ही भाग है, जो हल्का-हल्का ऊपर उठ गया, वो अंडमान निकोबार के रूप में ऊपर उठ गया, ठीक है? तो अब भारत की बात करते हैं, तो पर्वत 11% है, पठार 28% है, मैदान जो है सो, अब पठार देखो, पठार यही है, ये वाला पठारी भाग है, ये आगे बढ़ जाओ, और इधर जो है सो मेघालय का है, कुछ इधर थोड़ा-सा है, ठीक है? तो ये पठार हो गए, तो ये 28% हो गया। मैदान सबसे ज़्यादा है, कितना है? 43% है, और फिर जो है सो पहाड़ 18% है। अ, अब इसमें है कि पहाड़ और पठार की ऊँचाई जो है सो वो लगभग 300 से 900 किलोमीटर होती है। मैदान 160 के मीटर से भी कम होता है, और शिखर 8000 मीटर से ज़्यादा है। जैसे 8848 किसकी ऊँचाई है? तो एवरेस्ट की ऊँचाई है। अब जैसे आप जाओगे हिमालय वाले एरिया में, अगर पैदल आप चलना चालू करो, कहाँ से? आप जो है सो कश्मीर से लेकर के और अरुणाचल प्रदेश तक, तो आपको क्या मिलेंगे? आपको मिलेंगे गर्ज। ये हिमा इधर से नदी आ रही है, इधर से नदी आई, और नदी सीधे यहाँ गिर गई। अब फिर जो है सो ये पहाड़ है, इधर से ये निकल गया। तो ये क्या हुआ कि ये ऐसा है, यहाँ से ये नदी बह रही है। तो इसको गॉर्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? गॉर्ज बोलते हैं। ठीक है? या फिर एक थ्योरी ये भी है कि नदी बह रही थी,
और ये वाले जो भाग हैं ये ऊपर उठ रहे थे, ऊपर उठ रहे थे, ऊपर उठ रहे थे। तो नदी ने अपने हिसाब के रास्ते को काट दिया और बहते रह गई नदी। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? गॉर्ज बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? गॉर्ज बोलते हैं, ठीक है ना? अब हिमालय में जैसे कि अब हिमालय की बात करते हैं तो आपके नॉर्दर्न चोटी जैसे काराकोरम हो गया, लद्दाख हो गया, जस्कर हो गया। इधर आप उत्तरांचल हिमालय की बात पूर्वांचल हिमालय की बात करो तो पटकाई बम हो गया, नागा हो गया, मैनपुर लेमाटोर हो गया। तो ये सब लुसाई, ये सब पहाड़ियाँ हैं। पहाड़ी अगर हम लोग पढ़ेंगे, जब हिमालय पढ़ेंगे तो उसमें आएगा, ठीक है। और उसके बाद में जो हिम नदी है, यमुनोत्री हो गया, गंगोत्री हो गया, सियाचिन हो गया, बियाफो हो गया, बालतुर हो गया, ये हिम नद है जो हैं। जैसे सियाचिन ये जम्मू कश्मीर हो गया, यमुनोत्री गंगोत्री उत्तराखंड में हो गया। अब दर्रे हैं, जैसे मान लो कि हिमालय है। हिमालय में मान लो कि एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, ठीक है। ये दोनों टकराए तो यहाँ पे ऊपर उठा, लेकिन नदी बहते रही। तो नदी एक टाइम तक बहते रही, उसके बाद नदी कमजोर नदी थी, नहीं बह पाई, तो वो वैसे ही उठ गया। तो जगह जो नदी बनाई थी वो आज दर्रा के रूप में काम कर रहा है। क्या के रूप में काम कर रहा है वो? दर्रा के रूप में। जैसे कि आप जम्मू कश्मीर में जोजिल बुर्जिल दर्रा हो गया है, हिमाचल प्रदेश में बड़ा लाचा सिपकिला दर्रा होगा, उत्तराखंड में थांगला हो गया, सिक्किम और जलेपला में नाथुला और जलेपला हो गया सिक्किम में। यहाँ से व्यापार होता है। किसके साथ होगा भैया यहाँ से? तो यहाँ से चीन के साथ व्यापार होता है यहाँ से, ठीक है। ये बहुत सकरा है। अब क्या है कि अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो है सो ये सिंधु नदी है कुछ ऐसा। ये वाली को देखा जाए तो सिंधु नदी है। तो इधर से भी इसकी सहायक नदी हैं, इधर से भी जाके इसकी सहायक, तो अपने यहाँ से जो मिल रही हैं झेलम, चेनाब, रावी, बीज और सतलुज, ये ऐसे जाके मिलती हैं और ये मिठानकोट पे अपना पूरी जल गिरा देती हैं, ठीक है। उसके बाद गंगा नदी है। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगा नदी कुछ ऐसे निकलती है, ये ऐसे निकलती है, ठीक है। तो तुम्हारी इधर से जाके ये जो है सो इधर से जमुना आती है, जमुना का चंबल मिला ली और इधर जाके अपनी पानी गिरा दी। इसके बाद इधर से सोन हो गया, हाँ, इधर कैन वैन भी हैं। और इधर से क्या है? घाघरा, गंडक, कोसी, आपका महानंदा, तो ये आती हैं। और इधर से आती है ब्रह्मपुत्रा और इधर जा कर के इधर मिल जाती हैं। और इधर ये हुगली है, यहीं से कट जाती है। हुगली में इधर वाले जो है सो आपके जो है सो बंगाल की जो नदियाँ हैं वो जाके मिलती है, ठीक है। तो और इसके बाद में अगर हम और थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं, ये धीरे-धीरे हो जाएगा, आप लोग घबराना नहीं। तो ये सतपुरा पर्वत है, तो सतपुरा के इधर जो है सो नर्मदा है और सतपुरा के नीचे कौन-सी है? तो तापी है और इधर ये विंध्या पर्वत है, ठीक है। तो अब भ्रंश क्या होता है कि जैसे देखो आप ये जा रहे हो, जा रहे हो, जा रहे हो, आपको क्या सीधे गहरा खाई दिखा। और फिर इधर ठीक हो गया तो भ्रंश टाइप की जगह है। मतलब कि एकदम पहले एक्चुअल में क्या था कि लावा इसमें जब उद्गार हुआ, जब ये प्लेट से लावा निकला तो इन नदियों में भर गया। लेकिन ये नदियाँ बहती रहीं, उसको काटती रहीं, तो इसलिए आजकल वहाँ पे भ्रंश का निर्माण हो गया, ठीक है। तो जैसे हम लोग बढ़ रहे थे कि दर्रा था उधर भी, कहाँ पे आपके जम्मू कश्मीर में या उत्तराखंड में जो दर्रा था, वैसे ही दर्रा जो है सो पश्चिमी घाट में है, थाल घाट है, भोर घाट है और पाल घाट। तो देखना ये चीज़ ज़रूर याद रखना, नर्मदा और तापी जो है सो भ्रंश घाट में बहती है। आगे भी और भी नदियाँ हैं, कौन-कौन सी हैं, निर्माण कैसे, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद में अब इधर की नदियाँ जो बह रही हैं, ये वाली जो नदियाँ हैं, तो भैया इधर नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती, एस्चुरी का निर्माण करती। क्यों? क्योंकि इनकी ऊँचाई बहुत ज़्यादा है, ठीक है? तो यहाँ से मान लो नदी आ रही है, तो सीधे गिर जाएगी। डेल्टा का निर्माण करने का मैटर ही नहीं है। लेकिन अगर ये इधर ये है, इधर से नदी अगर आ रही है, तो इधर आराम से इसका स्लोप कम है, तो इधर डेल्टा का निर्माण करती है। तो पश्चिमी घाट में डेल्टा का निर्माण नहीं होता, पूर्वी घाट में डेल्टा का निर्माण होता है। तो कारण है इसकी ऊँचाई, इधर ऊँचाई ज़्यादा है और इधर ऊँचाई कम है। तो महानदी गोदावरी कृष्णा और कांवरी जो है सो डेल्टा का निर्माण करती है और ये उपजाऊ भूमि है, ठीक है। अब जो है सो पश्चिमी घाट ये हो गया और पूर्वी घाटी हो गई, ये वही है हिमालय जो अपना इंडिया जो है ना ये। तो ये वाली जो है सो पश्चिमी घाट है और ये वाली पूर्वी घाट है, ठीक है। तो अब जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पहाड़ की अगर हम बात करते हैं तो ये उड़ीसा है, तो यहाँ पे जो है सो महेंद्रगिरी है। आंध्रा की जो है सो ये आंध्रा है, तो यहाँ पे जो है सो नालामलाई है, पलकोंडा है, बेलिकोंडा रेंज है। तमिलनाडु में जो है सो पंचमलाई है, शिवराय हिल है, पालनी है, बेलनागिरी है। ये पहाड़ियाँ हैं, इसको थोड़ा-सा याद कर लो एक बार तो थोड़ा-सा आपको अच्छा रहेगा एग्ज़ाम वगैरह में। अब यहाँ पे जो है सो हमने अभी बात करी आपको, ये जो है सो हमारा कुछ ऐसा है, तो यहाँ पे घाट है, तो यहाँ पे छोटे पतले मैदान है, ठीक है? तो यहाँ पे भी खेतिया होता है, यहाँ डेल्टा है तो ये चौड़े हैं थोड़े से। तो पश्चिमी घाट जो है आपका पतला है। पहला तो है कि ये पतला है, मतलब कि सकरा है, ज़्यादा चौड़ा नहीं है। उसके बाद धँसा है, ये समुद्र के अंदर धँसा हुआ पार्ट है। इसी कारण जो है सो इधर द्वारका नगरी जो थी वो कृष्ण भगवान की वो धँस गई है, ठीक है?
और इसके सामने जब इधर से देखोगे तो ऊंचा ऊंचा जो है सो पहाड़ है, ठीक है। लेकिन वही पूर्वी पूर्वी घाट की बात करें अगर तो ये चौड़ा है, ये पतला है, लेकिन ये क्या है, चौड़ा है। याद रखना, एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं, हर बार बेवकूफ़ बनाते हैं। फिर ये उथला है, थोड़ा सा उठा हुआ भी है, धंसा है, ये उठ गया इधर से। और कम ऊंचा पहाड़ है, पहाड़ जो है सो रेगुलर नहीं है, ऊंचाई कम है, ठीक है। अब हम लोग भारत में देखते हैं तो ये हमारा कुछ ऐसा है। तो ये वाला जो भाग है, ये वाला, ये वाला जो भाग है, तो ये कुछ यहाँ से, ये कुछ ऐसा है, ये ऐसा समझ लो। ये पूरा रेगिस्तान है, ये रेगिस्तान है, बालू के टीले, बालू के स्तूप हवा के कारण बनते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर हम भारत का भौतिक विभाजन करते हैं, तो हम लोग अभी देख चुके हैं कि अगर आप थोड़ा देर रुक जाओ। तो यहाँ पे क्या है कि ये हिमालय है, ये हिमालय है। हिमालय के नीचे क्या है, नदियों ने मैदान बना दिया है, तो मैदान उत्तर का विशाल मैदान हो गया। उसके बाद में ये पठार है, ये पूरा पठार भाग है। तो एक ये हो गया, दूसरा ये मैदान हो गया, तीसरा ये पठारी भाग हो गया, चौथा ये तटीय मैदान है जो हमको बात कर रहे थे, चौथा तटीय मैदान है। ये मरुस्थल है, पांचवा है। और ये द्वीप है, ये अंडमान निकोबार, इधर लक्षद्वीप है, ये छठा हो गया। तो भौतिक विभाजन हम 6 करेंगे और इन 6 का अध्ययन करेंगे आगे चल के। ये हम अभी बता चुके हैं, वैसे आप देख लो। ये हिमालय हो गया, ये मरुस्थल हो गया, और ये जो है सो विशाल मैदान हो गया ये पूरा। और ये क्या है, ये हो गया आपका तटीय मैदान हो गया। और ये द्वीप हो गया, ये पठार हो गया, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा। आज यही है, इसका 2 पार्ट है, क्योंकि इनको अलग से हम लोग डिस्कस करेंगे कल।